Good morning, students. But up to yesterday, we have revised our chapter number 11 measurement. Chapter number 11 हमने रिवाइज कर लिया था. So today you will revise the exercise of chapter number 12, जिसको आप बुक वर्क कहते हैं. आपने एक्सरसाइज रिवाइज करनी है चैप्टर नंबर 12 की. सो फर्स्टली MCQs. ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? मोशन से रिलेटेड है, मोशन एंड टाइम. सो फर्स्ट वन, टू एंड फ्रो मोशन अराउंड फिक्स पॉइंट. किसी भी फिक्स पॉइंट के कोई बॉडी टू एंड फ्रो मतलब एक बार इधर की तरफ जा रही है, कोई बॉडी कोई एक बार इधर की तरफ जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? द टू एंड फ्रो मोशन अराउंड फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन. कोई फिक्स पॉइंट के से बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर रही है, जैसे कि एक स्विंग होता है. कैसे? एक बार आगे की तरफ जाता है, एक बार पीछे की तरफ जाता है, तो उसमें कौन सा मोशन होता है? ओसिलेटरी. द मूविंग ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ इज. द मोशन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ इज. कोई कार एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, तो उसमें कौन सा मोशन होगा? रेक्टिलिनियर मोशन. द मोशन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ इज रेक्टिलिनियर मोशन. द मोशन इन टर्निंग ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन इज. किसी भी फैन के ब्लेड्स में कौन सा मोशन होता है? रोटेटरी मोशन. द मोशन इन द टर्निंग ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन इज रोटेटरी मोशन. नेक्स्ट वन, द मोशन प्रोड्यूस बाय बीटिंग ऑफ अ ड्रम. जब हम एक ड्रम को बीट करती हैं, तो उनसे कौन सा मोशन जनरेट होता है? नॉन पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जब कोई मोशन टाइम के साथ हो, मतलब कि कोई बॉडी आगे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है. एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ से कोई बॉडी फिक्स पॉइंट से आगे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है, लेकिन वो यहाँ से यहाँ जाने में भी 1 सेकंड ले रही है और यहाँ से यहाँ जाने में भी 1 सेकंड ले रही है. तो इसका क्या है? फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल है. टू एंड फ्रो मोशन में फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल है, तो इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन. और नॉन पीरियोडिक में क्या होगा? टाइम फिक्स नहीं रहेगा. यहाँ पे 2 सेकंड ले लेगी, यहाँ पे 4 सेकंड ले लेगी वो बॉडी. तो जिसमें टाइम इंटरवल फिक्स नहीं रहता, वो नॉन पीरियोडिक मोशन होता है. तो द मोशन प्रोड्यूस बाय बीटिंग ऑफ अ ड्रम. एक ड्रम को बीट करने से जो मोशन प्रोड्यूस होगा, वो कौन सा मोशन होगा? नॉन पीरियोडिक. प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन शो. द प्लैनेट सन के चारों ओर मूव करते हैं, तो उनमें कौन सा मोशन होता है? पीरियोडिक मोशन, क्योंकि वो एक फिक्स टाइम इंटरवल लेते हैं. अ मूविंग पेंडुलम इन अ वॉल क्लॉक इज. किसी भी वॉल क्लॉक में जो पेंडुलम लगा होता है, उसमें कौन सा मोशन होता है? पीरियोडिक मोशन, क्योंकि वो पेंडुलम फिक्स टाइम ले रहा है अपना टू एंड फ्रो मोशन करने में. इरेगुलर मोशन इन एनी पॉसिबल डायरेक्शन इज कॉल्ड. किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में इरेगुलर मोशन क्या कहलाएगा? रैंडम मोशन. क्या कहलाएगा? रैंडम मोशन. मूविंग स्विंग इज अ काइंड ऑफ. मूविंग स्विंग में कौन सा मोशन होता है? ऑसिलेटरी मोशन. आफ्टर दैट मैच द कॉलम. अ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन. एक प्लैनेट जो सन के चारों ओर मूव करते हैं, उनमें कौन सा मोशन होता है? रिवोल्यूशनरी मोशन. प्लैनेट जब सन के चारों ओर मूव करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन. अर्थ सन के चारों ओर मूव करती है, तो कौन सा मोशन होता है? रिवोल्यूशन. तो इस मोशन को क्या बोलेंगे हम? रिवोल्यूशनरी मोशन. अ बॉय वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. एक बॉय बिल्कुल सीधे रोड पर जा रहा है, स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, तो कौन सा मोशन होगा? रेक्टिलिनियर मोशन. जब कोई बॉडी एक फिक्स पाथ में, सीधे स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही होती है, उसे हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. अ कार मूविंग ऑन अ हिली रोड. मतलब कोई भी हिली एरिया है, उस पर कोई कार मूव कर रही है, तो वो कर्व ले रही है, कर्व की फॉर्म में मूव करेगी, तो कौन सा मोशन होगा? कर्वीलिनियर मोशन. अ फ्लाइंग बर्ड. अब फ्लाइंग बर्ड का कौन सा मोशन रहेगा? रैंडम मोशन. तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो रैंडम मोशन. अब मूविंग स्विंग. मूविंग स्विंग का क्या रहेगा? ओसिलेटरी मोशन. हैंडल ऑफ अ सीविंग मशीन. कोई भी सीविंग मशीन है, उसका हैंडल किसका बना होता है? उसका हैंडल का कौन सा मोशन होगा? उसका हैंडल का मोशन होगा रोटेटरी मोशन. आफ्टर दैट आंसर इन वन वर्ड. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. एक एग्जाम्पल बताना है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजिशन पे है. अ पर्सन सीटिंग ऑन चेयर. एक पर्सन चेयर पर बैठा है, तो उसमें कौन सा मोशन होगा? रेस्ट पोजीशन पे होगा ना, कोई मोशन तो होगा नहीं उसका, क्योंकि पर्सन एक रेस्ट पोजीशन पे है, उसकी जो बॉडी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही. मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे टाइम के साथ. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन. एक एग्जाम्पल बताना है कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो, तो कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो आप. अ पर्सन वॉकिंग ऑन रोड. एक पर्सन रोड पर चल रहा है, तो वो क्या है? उसका कौन सा वो मोशन में है ना, कोई वो रोड पे चल रहा है, अपनी एक पोजीशन चेंज कर रहा है वो, तो कौन सा मोशन होगा? उसका मोशन कौन सा होगा? रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है.
व्हाट आर वेरी फास्ट ऑसिलेशन कॉल्ड? वेरी फास्ट ऑसिलेशन को हम क्या बोलेंगे? जब कोई ऑसिलेशन बहुत तेज़ी से हो रहा हो उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। जब टू एंड फ्रो काफ़ी फास्ट स्पीड से हो रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। सो दिस एक्सरसाइज यू विल रिवाइज टुडे। ओके स्टूडेंट्स, सो रिवाइज एवरीडे वर्क, बिकॉज आपके जो पीरियोडिक होने वाले हैं अब, तो आप पीरियोडिक के लिए रेडी रहना। आपका पीरियोडिक का सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस ऑफ पीरियोडिक इज चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13, ये आपने रिवाइज करने हैं। तो चैप्टर नंबर 11 हम रिवाइज कर चुके हैं, 2 बार रिवाइज हो चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 हमने 2 बार रिवाइज कर लिया है। तो सेकेंड टाइम अब चैप्टर नंबर 12 रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 रिवाइज होगा। तो आपने पीरियोडिक के लिए रेडी रहना है। सो रिवाइज दिस 3 चैप्टर, ये तीनों चैप्टर आपके पीरियोडिक में आएंगे। तो आज आपने क्या करना है? चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज रिवाइज करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो डू दिस। थैंक यू।